नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और आपके साथ मैं हूं वर्षा। इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का एक ऐसा कॉलेज जहां पर हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि वो इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में आके अपने आफ्टर स्कूलिंग की स्टडीज करे। तो आज आपको बता दें कि इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में हम फिलहाल मौजूद है और यहाँ पर नॉर्थ बंगाल का प्रीमियम आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल का आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। जी हाँ, इंस्पीरिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे हम बात करें इंटीरियर डिजाइन की या फिर फैशन डिजाइन की, मीडिया साइंस की या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की, हर एक डिपार्टमेंट के यहाँ पर आपको उनके जो टैलेंट है, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो यहाँ पर उन्होंने शोकेस किया है और ये हम आपको दिखाएंगे लाइव आज के इस वीडियो में खबर समय के फेसबुक पेज पर। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल है वो किस तरीके से चल रहा है। अलग अलग क्लासरूम्स में आपको हर एक डिपार्टमेंट्स के उनके इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी किस तरीके से है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें ना तो एक क्लासरूम में आपको लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो यहाँ की इंस्पीरिया कॉलेज की जो हमारी एक मैम है, दीपिका मैम हमारे साथ है। आइए थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू खबर समय। थैंक यू। ओके मैम, आज जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से आर्ट एंड डिजाइन ये जो फेस्टिवल चल रहा है, थोड़ा सा बताइए और क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी जो भी लाइव हमें देख रहे हैं। सो ये हमारी आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल, दिस टाइम वी हैव द आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल। सो यहाँ पर आप लाइक इफ वी स्टार्ट अप, so we have the first thing what is there. This is the Inspire magazine, our annual magazine of Inspiria. So this is like all the editions we started in the editions for the. So this is the last edition, which is like the current one, 2025. So as you all know, the AI is the hot topic nowadays. So AI को dedicated है the complete this. So these are all the magazine covers for the different years our magazine has been there. So this time it's annual. This annual magazine is for AI. Artificial intelligence, and the last year it was like for the sustainability. Okay, और जैसे जैसे like we started from here. So जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप हमारे साथ और भी रूम्स देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि फैशन के बारे में कंप्लीट फैशन हब इज देयर, जहाँ पे गारमेंट कंस्ट्रक्शन से लेके आप सब कुछ देखेंगे. देन यू हैव द बी मैगडी डिपार्टमेंट जहाँ पे एनिमेशन थिंग्स हैं. So this is like Madhu Agarwal ma'am. So she has come from all the way from Kolkata and she is displaying her art over here. Okay, so ये उनका सारा art है. We have the dot mandala art here. So you can see like the people can come if we go there. आप देखेंगे कि आप यहाँ पर like we are giving the audience, the participant, whoever is coming, like we are giving the people a chance to show their creativity. Yes, तो यहाँ पर ये डॉट मंडला एक लाइव आर्ट चल रहा है. दे ऑल कैन क्रिएट स्मॉल की रिंग्स. आप देखिए, इफ यू कैन जस्ट फोकस आप इस पे कर सकते हैं. तो ये डॉट मंडला आर्ट है. मैम, ये जो आर्ट फेस्टिवल है इसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं, क्योंकि ये 2 दिन के लिए है राइट? आप कि 9:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक, तो इसमें सिर्फ इंस्पीरिया के ही या फिर बाकी स्कूल से? इसमें कोई भी बार नहीं है. इंस्पीरिया के स्टूडेंट्स ने पुट अप किया है कि बाकी लोग जो बाहर से हैं वो सब आ सकें और इसको देख सके. एंड वी वांट टू इंस्पायर, वी वांट टू टेक क्रिएटिविटी, वी वांट टू टेक आर्ट टू द नेक्स्ट लेवल. सो एनीबडी व्हाटएवर एज ग्रुप यू आर, दे कैन कम एंड सी. सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है. एंड yes, art is common. Art is like itself is a complete full of life. So यहाँ पर like we are doing with the dot mandala art. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्लासरूम में आपको डॉट मंडला आर्ट आपको देखने को मिलेगा. कुछ कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो भी खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को. हम आगे Yes, अगर हम आगे चलते हैं, so I'll take you into the fashion world. So फैशन अपने आप में ही एक है कि जो सबका अट्रैक्शन एक अपनी तरफ खींचता है कि what is all there in fashion. So this is the fashion thing. So this is the first part of fashion, जहाँ पर we talk about the textiles. So these are all the traditional textiles of India. You can see the ajrak of Rajasthan. Then that's the Worli art जो कि महाराष्ट्र में होता है. सांगानेरी अगेन हमारा उसमें है राजस्थान में. So again these चिकनकारी embroidery is there, कांथा embroidery is there.
अल्पना हम लोग बंगाल में ही है, सो हमें पता है कि अल्पना में किया जाता है, सो दैट्स द अल्पना आर्ट. ओके एंड मोर सारे आर्ट ये स्टूडेंट्स नहीं किए हैं? हाँ जी, ये सारा फैशन डिजाइन के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. इन्होंने ही मिलकर इन्हीं का वर्क फुल ईयर में जैसे चलता है वो इन्होंने डिस्प्ले किया है. इवन वी हैव द दिस लाइव डेमोज वी हैव क्रिएटेड. लाइक अगर किसी को ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे है, वी नो इट व्हाट इज ब्लॉक प्रिंटिंग, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो होता कैसे एक्चुअली. सो दी स्टूडेंट्स दे कैन जस्ट शो यू वन ऑफ द काइंड्स कि कैसे होती है ब्लॉक प्रिंटिंग. तो देखिए अभी हम लोग फिलहाल इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में हैं एंड यहाँ पर नॉर्थ बंगाल्स का प्रीमियर आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल यहाँ पर चल रहा है और 2 दिन के लिए, और हम आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के जो फैशन डिज़ाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर शोकेस किया है. एंड ऑफ कोर्स फैशन डिज़ाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर किसी का एक कह सकते हैं कि करियर होता है कि उनको अपना करियर की शुरुआत अगर करना हो तो फैशन डिज़ाइन से करना, और उसके लिए बेस्ट अगर कॉलेज की बात करें ना तो इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस है और यहाँ पे हम फिलहाल मौजूद है एंड यहाँ पर 2 दिन के लिए ये आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम ब्लॉक प्रिंटिंग हमने एक और स्मॉल डेमो दिया है दैट इज रिगार्डिंग द स्क्रीन प्रिंटिंग. सो जनरली अगर जैसे लोगों को रहता है कि फैशन करेंगे तो उसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे कर पाएंगे. सो अगर किसी के भी दिमाग में ये सब भी डाउट है, दे ऑल कैन कम हेयर और वो अपने जो भी उनके दिमाग में टैबूज हैं और दे कंसिडर कि नहीं कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, वो यहाँ आके इसको कम्प्लीटली क्लियर कर सकते हैं कि इट्स नॉट सो टफ, इट्स ऑल अबाउट पैशन. अगर आपका उस क्रिएटिविटी के लिए पैशन है सो यू कैन डेफिनेटली डू विद द फैशन डिज़ाइनिंग. सो दिस इज लाइक वन एस्पेक्ट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग विच इज टेक्सटाइल्स. So you can see this, they are doing it with the screen printing. This is the squeezy they are using. Okay. And then this is the frames, the screens which the students have made. All the designs have been like created by the students, but yes, the screens have been made. So just hold it up. So this is screen. So any of the designs, anybody who's visiting the art and design festival, they can come, they can explore. So it's all open to them. Then one part, and then the final, we come to the garment construction, designing and construction. And yes, we cannot forget this one biggest part of fashion, which we say as live ramp walks, the ramp walking. So it's a complete design atelier we have created, where you can just get yourself ready, pick a dress, get ready, then glam yourself with all the makeup things, and then you can be finally walking the ramp. So this is like the final thing when we reach. So again, you can see these are all the garments which have been made by the third year and the second year students. So these are generally they are all the female garments. So recently we had the fashion shows, so we are not sourcing any garment from outside. हम कहीं से sponsor नहीं कराते हैं. It's our own students who create the garments. और यही garments हमारे fashion shows में, whether it's like inter college competitions or our in-house fashion shows, तो हम उनके अंदर ये चीज़ खुद से ही हमारे ही बच्चे स्टिच करके, हाँ जी, इसी को ही रहता है. We can see that. And these are the 3D illustrations. Again, sustainability is a big thing. So sustainability is like everyone needs to follow nowadays. So this is like again from the scraps we have used. So these are the 3D illustrations, a kind of ideation of the students also कि उनका final garment कैसा लगेगा. And जनरली अगर हम फैशन में देखें, हर गारमेंट जो है वो फंक्शनल नहीं होता है. यू हैव सीन ऑन द रैम्प वॉक्स ऑल्सो, बट स्टिल आइडिएशन इज देयर कि मैंने अगर कुछ बनाना है तो कैसे बनाना है, उसका फाइनल लुक कैसे आएगा, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्सचर्स एंड ऑल, उनको समझाने के लिए. तो दे हैव टू डू ऑल दिस. So they are all doing it themselves under the mentorship and the guidance of the teachers. So this is there. So these are also the, if you see, so this is also like all with the sustainability. जब हम garment construct करते हैं तो definitely हमारा वहाँ पे scrap निकलता है, हम लोग पूरा fabric निकलता है, तो वो जो fabric है उसी को use करके हमने ये बनाया, कुछ भी extra नया fabric नहीं खरीदा गया है. ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, मटेरियल्स, उसको भी अच्छे से रीयूज करके एक अच्छा सा एक आर्ट यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है.
Yes, and then this एक और अगर ये sustainability है, sustainability is using how we are using the products and everything, but creating the outfits or creating some new innovations from them, that is a different thing. So उसी तरीके से चीजें वही use की गई हैं, but this is a window display. We go for shopping, आप लोग brands के बाहर, whether it's Versace, Louis Philippe, you see all with this the brands के बाहर एक window display होता है, जिसको देख के हम attract होते हैं, we decide हमें अंदर जाना है कि नहीं. और brand ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा customers को अंदर बुला सके और उनसे like they could make profits because brands depend on the customer only. So these are the window displays that are created by the students. Okay. So the another aspect of fashion designing, another career, the hot career opportunity nowadays, which is like visual merchandising. So we have a few files over here, if you can just see. So these are all like small concepts of file. So this is a small basic construction. So they learn this basic construction और उसके बाद फिर इसको they may use these all concepts in the final things, final garment construction. ओके एक अगर हम यहाँ देखें, so ये भी जो है, I show you this. This is a small heart, if you can see. So this heart is again from the scraps, जो भी fabric बचा है. This is the 3D embroidery they are learning. जो बच जाता है thread हम वो लोग फेंक देते हैं, तो वो भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है. It can be used. These are small French knots which have been made. और pillows, cushions जो हमारा घर पे खराब हो जाता है, उन्हीं का इसको हम यूज़ कर रहे हैं. वो scrap आप देख सकते हैं कि जिनको हम यूज़ कर रहे हैं. So please give ma'am one token. So this is for you. थैंक यू सो मच. तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ना जो हम लोग फेंक देते हैं जब भी हम स्टिचिंग करते हैं, जो अनयूज चीज़ें होती है ना उसे हम फेंक देते हैं, बट यहाँ पर इंस्पीरिया के इस फैशन डिजाइनिंग के इस डिपार्टमेंट में आपको वो हर एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हुए उनको कैसे रीयूज करना है और एक अच्छा कैसे उसको प्रोडक्ट बनाना है, वो बस इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में ही इनको आता है. तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओके, थैंक यू सो मच. तो मुझे आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा एक हार्ट शेप का एक मिला है जो कि इतना सुंदर लग रहा है और इन स्टूडेंट्स द्वारा ही बनाया गया है. बहुत ज़्यादा प्यारा है. तो अगर आप भी इस आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल में आना चाहते हैं तो बेझिझक आप आ सकते हैं. इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में हम लोग फिलहाल है एंड सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक ये फेस्टिवल चलने वाला है. ये हम जो दिखा रहे थे ये था हमारा फैशन डिज़ाइन का डिपार्टमेंट. अब आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पे दर्शाया है. आगे बढ़ते हैं. अब हम इधर चलेंगे. दिस इज हम अभी आगे जाएंगे. सो इट्स लोपा मुद्रा. दिस इज द इंटीरियर डिजाइनिंग का है. सो शी इज लाइक अ बेटर गाइड टू एक्सप्लेन. हमारे साथ एक मैम मौजूद है. हेलो मैम, वेलकम टू खबर समय. थैंक यू सो मच. मैम थोड़ा सा बताइए, हम देख रहे हैं कि इस वाले डिपार्टमेंट में बहुत यूनिक चीजें हमें देखने को मिल रही है. जी, हमने एक क्रिएटिव आर्ट स्टूडियो बनाया है and the concept we have taken is resonance. So the main feature of this space is the infinity well. So if you can see it right there, and if you look inside, you'll see it will look like the well goes on. There's no end to it. So what we have done, we have trapped the light inside this water drum and we have tried to create a well kind of structure. It is very similar to that to the reality, because when you project the light outside, what happens is we become very much me and I comes within. But when you trap the light inside, what happens is you get into the depth and you understand, and that's how creativity comes out, from the depth. And this is all about it. And we have 2 stalls as well where the students, they do their artwork and they're presenting their artwork, and if you want you can buy from it as well. So keeping the last year's concept intact, it's also we have also tried to bring sustainability into the place, where we have restored last year's trash work and props and reused it, gave it a new look.
and this is all about resonance. ओके तो देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं ना तो कई सारे ऐसे स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर आप खुद उसको एक्सपीरियंस करके एक बार अच्छे से देखकर आप उसको बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एक्सेसरीज का भी एक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत से पेंडेंट वगैरह है। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर पूरा ये जो फेस्टिवल है उसको एक्सप्लोर करने के बाद आपको जो भी खरीदना हो आप ले सकते हैं। फिलहाल इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में हम फिलहाल मौजूद है आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल का ये जो बहुत ही ग्रैंड लेवल पर चल रहा है ना, धमाकेदार, और यहाँ के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ पर शोकेस किया है। चलिए मैम आगे बढ़ेंगे और क्या देख सकते हैं यहाँ पे। So from here we have the art gallery. Art gallery में भी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स डिजाइन के डिपार्टमेंट ने अपना आर्ट वर्क शोकेस किया है। एंड if you see there are कल्चर को दिखाया है, हमने स्काई को लेके कॉन्सेप्ट को लेके बनाया है। तो अभी दीपिका मैम विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, सो पासिंग ऑन द माइक टू हर। ओके मैम, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर ना आप जो भी पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हैं यहीं के स्टूडेंट्स ने हर एक स्टेट्स के उनके जो कल्चर होते हैं उस कल्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने वो पेंटिंग बनाई है। तो अब हम आपको दूसरे डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं दूसरे क्लासरूम में, और यहाँ पर हम काफ़ी अलग चीज़ें देख रहे हैं कि जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैम थोड़ा सा बताइए। Yes, ये भी a part of fashion designing ही है. So our course with the fashion design and management. So here we have created with the digital expressions we are giving. So these are the t-shirts. आप जो देख रहे हैं ये बच्चों का ही curated है. All the art. और जो सेटअप है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छे से। Yes, the credit goes to the department teachers and the students together. So it's like these are all the creatives which the students have made it. They have created digitally, and then finally we got them printed on the t-shirts. And anybody who's listening out here, अगर किसी को order देना है, if they feel, तो we have amazing creatives more. So they can all check with us, and the orders can be given also. Okay, we have a few t-shirts there also. अगर आप देखेंगे. Okay. So we have the t-shirts here. ये भी सारा students का work है. So you can see the creations. So these can be created digitally, and then finally we can get them printed. बिल्कुल। तो देखिए अगर आपके पास प्लेन टी शर्ट है और आप चाहती है कि उस टी शर्ट में थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाया जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से, तो आप इस इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में आएंगे तो स्टूडेंट्स को कहेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत अच्छा राइट है। आप यहाँ पर अगर लेकर आएंगे तो you can see the creations of the students. ये सब इन्हीं के creations हैं. They have designed it. So anyone who wants, अगर उनको कुछ पसंद है तो we are all ready. The students are ready to take up with the orders. We'll get them fully furnished t-shirt with the prints and everything. Okay. And one more with the fashion, then we'll definitely come back to the food art. So this area is the last for the fashion. So these are also the digital prints the students have created. Okay, so any suit prints, any design prints, if they want, they can give the orders, and like these are again by the creation of the students. ओके आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे फैब्रिक्स हैं यहाँ पर और उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। So yeah, we can find अभी यहाँ से अगर हम फैशन से दूसरी दुनिया में जाएं, so we have the food art. So we have Dilip sir here, so he'll tell you the whole thing about the food art. ओके हेलो सर। हेलो मैम। सो बेसिकली ये जो थीम है इट्स रिगार्डिंग फेरी टेल थीम। फेरी वर्ल्ड। Yes, and the entire thing what you see here is made by students of hospitality, जिसमें हमने different types के breads, even chocolate display लगाए हैं। सर ये एकदम रियल है? Yes, it is completely edible। लग नहीं रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से यहाँ पर हर एक स्टूडेंट ने मेहनत किया है। एंड ये पूरा चॉकलेट फिर बेकरी ये सारी चीजों से बनाया गया, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा इसको है। बनाने में ऑलमोस्ट 1 week like 6-7 days भी took। ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट कर करके हमने आज ही ये सब सारे डिस्प्ले में लगाए। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक सार्डो ब्रेड विच इज अ ब्रेड विच कम्स आउट फ्रॉम इटली, बहुत फेमस ब्रेड है। एंड द कलर विच यू सी ऑन द ब्रेड, इवन दिस इज एडिबल। यस, नो आर्टिफिशियल कलर, नो केमिकल इज एडेड ओवर देयर, कुछ भी ऐसा नहीं है। लीव्स वगैरह, चॉकलेट्स, द सॉल्ट डो, द एंटायर थिंग इज एडिबल। अरे वाह।
तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 to 7 days लगे हैं स्टूडेंट्स को ये अपना ये वर्क करने में, आर्ट वर्क को करने में। एंड ये सारी चीजें आप खा भी सकते हैं, जो कि लग रहा है कि शायद ये थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है, बट नहीं, ये सारी रियल है। आप इसको आएंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा, और इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। फेरी वर्ल्ड भी इसका नेम दिया गया है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच। अगर एक हम छोटा सा इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अगर आप अलाउ करो। सो आई हैव 2 students who want to say something about this corner. Come Sandhya. हाय हेलो सो ये बेसिकली हम फास्ट फैशन को दिखा रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा ब्रांड जैसे जैसे इमर्ज हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा ब्रांड इमर्ज हो रहा है, वैसे हमारा और वेस्ट बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन और ओवर क्राउडेड हो रहा है फैब्रिक्स के। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने अभी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि थ्रिफ्टिंग आया है, जो कि हम लोग एज अ पर्सन हम डोनेट करने की जगह हम फेंकने का सोचते हैं। तो इससे अच्छा थ्रिफ्ट कर सकते हैं, या हम कुछ जो वेस्ट लेके हम कुछ न्यू बना सकते हैं, जैसे कि वो वाले रूम में बैग्स बनाया था और कैनवस में वो। थैंक यू। ओके, तो आप देख सकते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको एक और तरीके से नए रंग रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, और जो हमारे स्टूडेंट्स थी उन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मैम। Yes, like अभी हमने देखा फैशन में कि like we are practicing sustainability. Now we'll go to the other corner. तो जो कि हमारा है complete dedicated to art and design paintings, जो actually एक सबको समझ में आता है कि if we are talking about the art, so it's all about painting. So we have a student here, Shayan. So he'll explain you the whole area of the art gallery. So like what all the paintings they represent और क्या चीजें हैं यहाँ पर। Shayan, over to you. हेलो, योर नेम? I'm Shandash from BMAGRI department. I'm a second year student. And here are the paintings that have been done by our juniors and BMAGRI students. Okay, we'll start with this. This is inspired by Ghibli, Studio Ghibli. It's a very famous art studio by Hayao Miyazaki. And these are Ghibli inspired artworks. Okay, let's come. This one you can recognize, right? These are different cities. दार्जिलिंग, कश्मीर, कोलकाता, Tamil Nadu. These all are being done into line art is being done, and the pictures are being taken from different cities and illustrated over here with that. Okay. सर ये आपने ही पेंट किया है? No, ये मेरी classmate ने paint किया है, युविका थापा. I'll show you my paintings also. We'll take a round. Okay. This is done by our, junior, Dipanchal. This is basically depicting different cultures. तो देखिए अलग अलग स्टेट्स के जो कल्चर होते हैं ना, इस आर्ट के माध्यम से दर्शाया गया है बहुत ज्यादा खूबसूरत से। और इनकी जो मेहनत है ना, वो आप इस पेंटिंग में आप साफ देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी। अगर हम बात करें एक पेंटिंग को बनाने में तो ऑलमोस्ट कितने दिन लग गए होंगे? हम लोग एक्चुअली इस पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक हफ्ता भी लगा है कुछ फिनिश करने में। And we have this is basically ocean and sky. These are inspired by this ocean and sky, and these are bit abstract art, this is also done by my classmate Rispa. And not to miss this is done by my junior Aparna, a very beautiful painting of Shri Krishna. And देखिए कृष्ण भगवान की बहुत खूबसूरत और कितनी अच्छे से बहुत ही बारीकी से मेहनत की गई है इस पेंटिंग में। श्री कृष्ण की बहुत ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग ये लग रहा है। and this is done by our senior Priyanka Di, and this is done by her. She's in 3rd year. She's currently not present here. We'll come to this. And now you see these are my paintings. So this is inspired by Tarna Tantrik. It's a very famous character written by Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay, because this is a tribute to him. You can see that over here. And this is again another short story called Talnavami, written by Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay. This is again a very famous story called Chade Pahad, written by him. And this is Pather Pachali, which Satyajit Ray had made a film on. And Pather Pachali you must have heard. So these all things are done by BMAGRI students, and this is their painting. We would come to this wall. These are some paintings. They have just expressed themselves out. Our students and our juniors have. You'd focus in this because this is depicting your childhood nostalgia. This was inspired by that.
Again, there is some Ghibli art, and here are some other landscape done in watercolor painting and poster painting. बहुत सुंदर। आप देख सकते हैं कि चाइल्डहुड हो या फिर लैंडस्केप हो, कई सारी ऐसी चीजें ना यहाँ पे इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाई गई है। ओके, और भी आप कहीं भी नजरें घुमाएंगे ना, आपको हर एक वॉल पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि और कहीं नहीं बल्कि इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में ही आपको देखने को मिलेगा, और इस आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल में ही आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ एक और क्लासरूम में चलते हैं, डिजिटल आर्ट Digital रूम। art classroom. Okay. And here all the digital art again are been done by BMAC students. We have branding, we have digital illustration made by the students, lots of illustrations. Okay. And here are some other artworks that you can see. These are the branding done by our seniors, and they have made it themselves, using the apps. देख सकते हैं कि डिजिटल पेंटिंग भी कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए हैं, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं हर These एक are पेंटिंग। 3D interior and exterior design done by our seniors. अच्छा, ये सब बनाया हुआ है। देखिए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर की जो पेंटिंग्स होते हैं वो भी यहाँ पर जो इनके सीनियर्स है, उन मॉडल्स है, उनके द्वारा बनाया गया है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बॉलीवुड का कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स आर मेड इनटू पॉप आर्ट। ये भी मतलब वेक्टरी इलस्ट्रेट करके इसको बनाया गया है, एंड पॉप आर्ट पोस्टर्स बनाए गए हैं बेसिकली। ओके, तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आप यहाँ पे खुद डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन सा जो पोस्टर है, कौन सा एक्टर का या फिर एक्ट्रेस का है। मजा आने वाला है इस आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल में। अगर आप आने का सोच रहे हैं तो आप आ सकते हैं इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में सुबह 9:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक। और यहाँ पर जो नॉर्थ बंगाल का कह सकते हैं, नॉर्थ बंगाल प्रीमियम आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इंस्टॉलेशन रूम, and there are some geometric designs, okay, using design principles. There are installations here, I would say you please come and look. Okay. Come and look over here. These are few replicas done by, all made by cardboard, no other materials are used, and these are extinct vehicles of Kolkata that you cannot see much in nowadays. And there are some other miniature models that have been designed by our students. These are done totally by our juniors. This all are been done by our juniors. There is an illustration storybook of Malgudi Days, very famous story by R.K. Narayan, and these all are hand illustrated by our student. Let's come and see this big. वाओ, शक्ति। Yes. This is again done by me. अच्छा, तो देखिए इनके द्वारा ये बनाया गया बहुत ही Concept खूबसूरत ये मेरा सा। था, and अच्छा। other batchmates and my senior has helped me to do this. This is a replica, not replica, I'd say this is an artistic expression of that a woman is taking charge for herself against the crime that's been happening at that moment. So this is how I took out all my aggression of listening all this news and made this artwork. There's one more model over here that you can see, and we'll move on to our next room. Okay. ओके, तो ये वाला जो रूम था, दिस इज कौन सा क्लासरूम था ये? This is installation room. इंस्टॉलेशन रूम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जियोमेट्री हो गया या फिर इंस्टॉलेशन हो गया, कई सारे ऐसे शक्ति का बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक रेप्लिका यहाँ पर बनाया गया था। इतना सुंदर यहाँ पे मुझे लग रहा है। आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। अगर आपको इस इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में ये जो हो रहा है आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल, इसको लेकर आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं ना, वो भी आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ आपको एक और डिपार्टमेंट वाले क्लासरूम में लेके चलते हैं। दिस इज डिजिटल This is आर्ट। art room. ओके, And here also are other illustrations that have been done by our students, our seniors. Famous places, you can see these are pictures from Kolkata, and उसके ऊपर draw किया गया है basically digitally. And this is the places from Siliguri. This is from Science City, City Center, Gurudwara, and Siliguri Gate, of course. तो ये क्लिक की गई है फोटो? जी, क्लिक किए गए हैं, उसके ऊपर they have digitally drawn. अच्छा अच्छा, ओके। तो आप क्रिस्टियन प्लेयर, ये पिक्चर भी काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही है क्योंकि उसके ऊपर आपने ड्रॉ किया, राइट? जी, हमारे स्टूडेंट्स ने ड्रॉ किया। And और कुछ ब्रांडिंग्स हैं जो हमारे सीनियर्स ने किया है, वो वहाँ पे जो एनिमेशन चल रहा है, that is also done by our students. And you can see whole room is covered with the digital art and which are done by our students.
department. And these are some other illustration book covers and stories. Okay, and some other digital art that you can see. And we'll move on to our next room. तो हर एक क्लासरूम में ना डिजिटल आर्ट आप देख सकते हैं, आर्ट वर्क देख सकते हैं, हर एक वॉल में आप देखने को आपको मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इतना ज़्यादा इसमें दिखाया गया है ना कि आप जब यहाँ पे आएंगे ना तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा यहाँ पे पूरे घूमते घूमते। तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। साथ ही आपको एक और क्लासरूम में लेके चलते हैं। This is again a very important, and we have put lots of hard work. This all are hand-drawn folk art. This is Pichwai folk art. This is done by me and my junior Aparna. She's Aparna, and we have Madhubani over there, which is again folk art. This was from Rajasthan. This is from Bihar. Very famous Madhubani artworks, and this is done by Riya and Kritika. They have made all these are hand painted and made with cardboard and paper. All the crafts. This is Kalamkari that you can see. All these paintings, beautiful paintings of Kalamkari, and also we have product design. Not to miss that. And this is also done by our classmates Rispa and us junior. And this is Bhil. This is also from Andhra side. Tribal log का art है, बहुत old art style है. And इसमें भी illustrations and hand painted illustration book they have designed that you can see. And we'll move on to our last folk art, that is Worldly, and it's beautifully been done by my friend Sakshi and our junior, that is Adrija. They have done all these things. These all are hand painted. Everything you see here is done by BMAC students and hand painted, and it took us lots of time to complete it. तो यहाँ के जूनियर सीनियर उन्होंने इतने अच्छे तरीके से, इनके क्लासमेट्स ने भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे पेंटिंग्स यहाँ पे मिले हैं। लाइक पिछवाई हम बात करें या फिर मधुबनी आर्ट की बात करें या फिर कलमकारी या फिर भील आर्ट, मतलब क्या ही कहना, मतलब जितना हम तारीफ करें ना इन स्टूडेंट्स की उतनी कम है। और इनकी मेहनत भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप हर एक पेंटिंग को जाके देखेंगे ना तो आपको इनकी असल जो मेहनत है ना वो आपको पता चलेगी इस इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में। तो लगातार हम आपको इनकी सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। And ओके this is also a very traditional, that is heritage from Vishnupur, that is Dashavatar Tash. That was a game invented by that times, like kings for fun, which is different from our normal card game, and that has been illustrated here. And these are done by us, like juniors. They have done this, and this is again a replica of Chadur Badur. This is again tribal art, and which is about to extinct. Only few families make this kind of art right now. So उस पे emphasis डाला गया है ताकि we should not forget our folk art. तो देखिए ये सारी जो चीज़ें बनाई गई है ना ये बाहर से खरीद के नहीं लाया गया है और ना ही कुछ एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें ऐड ऑन की गई है। ये इनकी खुद की मेहनत है। जो भी बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको कैसे रीयूज़ करके एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाना है, ये इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाता है। एंड ये जो आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल है ना ये हमेशा हर साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है और जितने भी बच्चे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी अपने इनोवेशंस को यहाँ पर वो शोकेस करते हैं इस आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल के माध्यम से। ओके, आपका थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो भी हमें लाइव देख रहे हैं ना आप उन्हें एक बार ज़रूर कुछ कहें। ज़रूर हमारे इधर विजिट कीजिए हमारे डिज़ाइन एग्जीबिशन में, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव कम टू आवर कॉलेज फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ चीफ गेस्ट के तौर पर देबाशीष सेन सर भी मौजूद है। आज के इस स्पेशल डे पर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाता है इस कॉलेज में। Okay. You can come in this background. Sure. तो देखिए हमारे साथ हमारे इस स्पेशल डे पर हिंदी इंग्लिश बोथ सर हमारे साथ देबाशीष सर मौजूद है जो कि आज के हमारे एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर इस इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में मौजूद है। सर वेलकम टू खबर समय। Well, thank you for listening to this, and I'm so happy to be here today. And this design exhibition and drawings and
recycled products and sustainable development. It's an amazing combination that I can see over here. I have particularly liked some of the paintings and some of the recycled products because we have to look at sustainability, and therefore I think it's a marvelous effort in showcasing the efforts of the students, their teams, and trying to prepare for the future. सर जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं ना, मैं ज़रूर चाहूँगी कि उन्हें आप कुछ ज़रूर एक मोटिवेशन के लिए कुछ ज़रूर कहें। मेरे ख्याल से एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर योर सराउंडिंग, एक्सप्लोर द नेचर, ये तीन अगर आप करते हैं तो यू विल डेफिनेटली डू वंडर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखिए हमने जो देवाशीष सर हैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत की और जाना कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। उनको काफ़ी ज़्यादा ये जो आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए हमारे साथ गुरनैन कौर मौजूद हैं मैम, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हेलो मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट हूँ एंड मेरा स्टूडियो सिलीगुड़ी में ही है। आई एम अ फ्रीलांसर ऑल्सो एंड मैं एक फर्म चलाती हूँ, इट्स कॉल्ड द कोट पोपरी, एंड हमारा काम है बेसिकली पंजाबी कल्चर बेस्ड आर्ट एंड कैलीग्राफी को प्रमोट करना। मैम इस आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल में आके आपको कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड आई कांग्रेचुलेट इंस्पीरिया एंड ऑल द टीचर्स फॉर देयर हार्ड वर्क। बहुत मेहनत की है, हैंड पेंटिंग की है, हैंड इंस्टॉलेशंस बनाए हैं। इट्स अमेजिंग, लवली। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट आपके अकॉर्डिंग? That's a tough question. I'm sorry, that's not fair, but I just definitely want to congratulate everybody. सबने बहुत बहुत मेहनत की है. So all the best for future. I'm sure they have a long way to go. Okay ma'am, thank you so much. Welcome. तो देखिए हमने मैम से भी बातचीत की और उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है एंड लगातार हम आपको इस इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में ये जो आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल जो चल रहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दीपिका मैम के पास हम वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं कि और क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। यस, हमारा रिश्ता लगता है अटूट है। वापस मुड़ के हम मिल ही लेते हैं। सो जैसे अभी आपने देखा, दिस इज एक्चुअली द 6th एडिशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल। आई टेक यू टू वन अनदर रूम जहाँ पर हमारे नॉर्थ बंगाल के पेंटर एसोसिएशन में उन्होंने किया है और वहाँ पर भी एक सेटअप है। सो ओके, सो बिफोर दैट we have Sirish sir with us. Hello sir, welcome to खबर समय। My pleasure, tell me. सर इस आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल में जो कि इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहा है, कुछ कहिए इस मौके पर आपको कैसा लगा? आज मैं इंस्पीरिया काफ़ी सालों के बाद आया हूँ और आने के बाद सचमुच बोलूँगा तो एक्चुअली मैं इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ इन बच्चों का काम देख करके। जब मैं सब तरफ गया, यदि मैं इन चीज़ों को देखता हूँ जो बच्चों ने बनाया है, सचमुच बताऊँ तो मेरे को देख के लग ही नहीं रहा है कि बच्चों ने बनाया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अतुल सर को आपके चीज़ें दिखा रहा था जो ब्रांडिंग में लोगों ने की हैं और मैं बोल रहा था यार इतनी अच्छी जो चीज़ें लोगों ने बनाई है, यदि कोई ब्रांडिंग एजेंसी इसको बनाने जाए तो इसका वो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए चार्ज करेगी, राइट। और बच्चों को उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इनमें इतनी क्रिएटिविटी है, मैं इन चीज़ों में मैं देख पा रहा हूँ इन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। सो इन बच्चों का टैलेंट, मेहनत बहुत ही खूबसूरती से दिख रहा है और मैंने सबसे अच्छा मेरे को लगा इन बच्चों की एनर्जी और पैशन, क्योंकि जब ये अपने प्रोडक्ट को या अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको जब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मेरे को उसमें इनकी नज़रों में वो पैशन, पॉजिटिविटी, वो चीज़ें दिखाई पड़ रही है जो कि एक आर्टिस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है होना। सो सच बोलूं तो मज़ा आ गया। सर ज़रूर मैं चाहूँगी जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं सिर्फ इंस्पीरिया के ही नहीं, अदर, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्रिएटिव फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप अभी भी बाकी बचा हुआ है। ये इंडस्ट्री जो है साल दर साल ग्रो करती जा रही है, तो आप लोग कृपया इसमें मेहनत करें और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। कई बार हम लोग डिज़ाइन में ऐसा सोचते हैं कि हम लोग इंस्पायर कहीं से हो गए, हमने हल्की सी चेंजेस कर दी। एक बार कोशिश करो, सिर्फ बेसिक इंस्पिरेशन से काम नहीं चलेगा। दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जा करके सोचो और
अपने आप को खुद को इंस्पायर करने के लिए थोड़ी सी दुनिया घूमो। हम सिर्फ यदि डिजाइन बनाते हैं या कुछ भी क्रिएटिव करते हैं तो उसके लिए हमारा वर्ल्ड व्यू होना बहुत जरूरी है कि हम 10 लोगों से बात करें, 50 अलग अलग चीजों को देखें। जब उन चीजों को देखेंगे तो हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारा दिमाग, हमारी सोचने की क्षमता, ये सारी चीजें बहुत बढ़ेगी और उसके बाद फिर हमारे अंदर से जो क्रिएटिविटी आएगी वो फिर और ज्यादा मजेदार होगी। थैंक यू सो मच। तो देखिए सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा। ओके हमारे साथ फिरोज सर है, डीन ऑफ मीडिया एंड डिजाइन। हेलो सर, वेलकम टू खबर। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे बैकड्रॉप बहुत पसंद है। अच्छा। और जो आप देख रही हैं ये हमारे इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस का एनुअल मैगजीन का कवर मैगजीन है। और हमने यहाँ पे इंस्पीरिया आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल में खास करके हमने इंस्पायर मैगजीन के कवर मैगजीन को डिस्प्ले किया है इन ऑर्डर टू शोकेस कि हमारे बच्चे और हमारे जो डिजाइन आर्ट और डिजाइन फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कितने क्लोजली काम करते हैं और उसका नतीजा, उसका जो रिजल्ट है ये आपके सामने है। अगर आप थोड़ा सा कैमरा में वहां पे दिखाएं। जी तो जब मैं यहाँ पे आई ना तो मैंने जब यहाँ पर हर एक क्लासरूम में जाकर जो डिपार्टमेंट से देखा, इतना ज्यादा खूबसूरत है और हर एक बच्चे की इतनी कड़ी मेहनत हर एक पिक्चर में यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा सा मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इसके पीछे की कितनी मेहनत रही है, आपका कितना योगदान रहा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में वी हैव ए डेडिकेटेड स्कूल ऑफ मीडिया एंड डिजाइन। और स्कूल ऑफ मीडिया एंड डिजाइन में वी हैव मल्टीमीडिया, एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइन, वी हैव फैशन डिजाइन, वी हैव मीडिया साइंस एंड वी हैव इंटीरियर डिजाइनिंग। तो आपने यहाँ पे जो कुछ भी देखा ये जो हमारे 4 डिपार्टमेंट्स के बच्चों ने मिलकर काम किया है। जो आप यहाँ नहीं देख रही हैं वो मीडिया साइंस का जो शोकेस है वो कल है एंड दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ लेंस एंड स्टोरीज एंड फोटो बुक एग्जीबिशन। कल 4 बजे से 6 बजे का वो कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि आप उसमें शामिल हो। उसमें 6 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स फ्रॉम नॉर्थ बंगाल स्टूडेंट्स ने बनाई है। उनका कॉन्सेप्ट है, उनका स्टोरी है, उनके प्रोडक्शंस हैं, उनका रिसर्च है, उनका फाइनल प्रोडक्ट है। कमिंग बैक, ये जो हमारे 4 डिपार्टमेंट्स हैं स्कूल ऑफ डिजाइन एंड मीडिया में, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइन एंड मीडिया साइंस, ये हमारे जो जितने ये चारों डिपार्टमेंट के बच्चों ने मिलके एक साल में जो पूरा काम होता है उसको हम शोकेस करते हैं। एक चीज और भी देखा होगा, आपने फूड आर्ट और डिजाइन देखा होगा। वो काफी ज्यादा अमेजिंग जी लग रहा था, लग नहीं रहा है कि स्टूडेंट्स ने बनाया है। जी, वो हमारा वी हैव ए स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट। तो खाना सिर्फ खाने की चीज नहीं होती है। फूड इज ऑल्सो अ कल्चर, फूड इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस। तो वो हम आर्ट के जरिए, हम डिजाइन के जरिए हम शोकेस करने की कोशिश की है। लेकिन पर्पस क्या था? इंस्पीरिया आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल का होस्ट करने का पर्पस क्या है? 2-3 पर्पसेस है। पहला तो ये है कि जो जाहिर है जो बच्चे हमारी मेहनत करते हैं हम उनको दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दूसरा जाहिर है कि हम चाहते हैं कि नॉर्थ बंगाल, हिल्स, माउंटेन्स, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम, द्वार्स के लोग जो हैं यहाँ आएं और आर्ट और डिजाइन से रूबरू हो। एक नेटवर्किंग स्पेस क्रिएट हो जहां हम एक दूसरे को जाने समझें, ताकि जो हमारा रीजन है वो कल्चरली और क्रिएटिवली वाइब्रेंट बन सके। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव के साथ। और आपने इंस्पीरिया आर्ट गैलरी देखा होगा। ये आर्ट गैलरी हमने खासकर इसलिए क्रिएट किया है ताकि जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो आके अपना आर्ट वर्क शोकेस कर सकते हैं। उसके बगल में जो आपने बालकनी देखी और उसमें वो आए, यहाँ पे अपने आर्ट को शोकेस करें और उस स्पेस को इस्तेमाल करके आर्ट अप्रिसिएशन पे वर्कशॉप करें। उसमें आप आर्ट वर्कशॉप्स करें, उसमें आप आर्ट और कल्चर रिलेटेड नेटवर्किंग करें। और आपको तो मालूम है इंस्पीरिया नॉलेज की हॉस्पिटैलिटी कितनी अमेजिंग है और हम उसके लिए हमेशा हाजिर हैं।
देखिए जो इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस है ना, यहाँ पर कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि यहाँ पर स्टूडेंट आएंगे तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट पे बहुत अच्छे से बारीकी से ध्यान दिया जाता है, तभी उनकी जो मेहनत है ना इस ऐसे फेस्टिवल के माध्यम से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। और जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, वो आर्ट और डिजाइन जो होता है दैट्स एन आउटकम ऑफ 1-to-1 इंटरेक्शन। मैं सिर्फ कहना यह चाह रहा हूं कि हम इंस्पीरिया में हम बच्चों के साथ 1-to-1 काम करते हैं, और मेरा मतलब हमारा सिर्फ इंटेंशन ये है कि बच्चे को हम फ्यूचर रेडी बनाएं, बच्चे को हम कैरियर रेडी बनाएं, और वो जो कुछ भी क्रिएट करे वो इनोवेटिव हो, वो क्रिएटिव हो। पर्पस ही यही है। अगर कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव नहीं है तो उसकी लार्जर पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो जो हमारे आर्टिस्ट और डिजाइनर्स हैं, दे नीड टू क्रिएट समथिंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। जी सर, जितने भी दर्शक हमें जो भी लाइव देख रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर पेरेंट्स हो, मैं जरूर चाहूंगी कि उन्हें आपको स्वीट सा मैसेज स्वीट सा मैसेज ये है, सादर नमन, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आज और हम कल इंस्पीरिया आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल का हमारा आयोजन हुआ है इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में। आप सभी आए, हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब आप यहां आएंगे आप कुछ अच्छी चीजें देख के जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे, और अपनी साथ कुछ अच्छी यादें लेके जाएंगे। आपका सादर आमंत्रण है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, फिरोज सर ने भी काफी अच्छी अच्छी बातें कही है, और इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में जो आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल है उसके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी है। हेलो, वेलकम टू खबर समय। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बताइए, इस वाले डिपार्टमेंट पे हम कुछ अलग देख रहे हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको किस तरीके से रीयूज करके एक अच्छा सा कुछ बनाया जाए। इस वाले डिपार्टमेंट में मुझे थोड़ा अलग देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं कि कैसे हम वेस्ट मटेरियल को एक प्रोडक्टिव तरीके से उसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि ये है, इसका कॉन्सेप्ट है वेस्ट क्लाउड। जैसे कि जो हम लोग कूड़ा वड़ा फेंक देते हैं और जब बारिश आती है और उससे फ्लड जो होता है, तो पूरा फ्लड के साथ हमें बहुत सारे वेस्ट बहुत दिखते हैं। तो आने वाले टाइम में अगर इतना ही रहा तो पूरा जो हमारी लैंड है, हमारी धरती माँ है, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो उसी को हम लोग वो शोकेस करने का तरीका दिखा रहे कि किस तरह से हम उसको डिपिक्ट कर रहे हैं इधर। वेरी नाइस। और उधर हमारा थ्रेड आर्ट है जो हमने अपने हाथ हम सब स्टूडेंट ने अपने हाथों से बनाया है, और ये सब भी वेस्ट मटेरियल से ही बना है। तो ये इंस्पीरिया का काइंड ऑफ लोगो है। जी बिल्कुल, जो कि इन स्टूडेंट्स के माध्यम से बनाया गया है। जी बिल्कुल। ओके, और क्या देख सकते हैं यहाँ पे? हेलो, मैं प्रोफेसर आरिज। सो मैं आपको एक बार ब्रीफली बताता हूँ इसमें क्या हमने इंक्लूड करा है। ये हमारे बेसिकली ये आर्ट वर्क्स हैं, जैसे हम लोग स्टूडियो जो 3D मॉडल्स हम लोग स्टूडेंट्स बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसको हम लोगों ने डिपिक्ट पेपर शीट्स के थ्रू प्रिंट करके डिपिक्ट किया कि कैसे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और कैसे चीज़ों को इंटीरियर डिजाइनिंग में कैसे इनहांस करके बनाते हैं। तो ये सारा कुछ उसमें शोकेस किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा सेटअप हमने बनाया है। इसमें हमने डिपिक्ट किया कि कैसा एक इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट कैसे हमारे अपने एकेडमिक वर्क के साथ पीछे हमने एक वाइब्रेंट कलर्स और आर्टिस्टिक पीसेस शो किए हैं, तो कैसे दोनों को मर्ज करके एक इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट जो है वो अपनी कला को आगे दिखाता है। तो ये हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है। अगर हम लोग ये वाले इंस्टॉलेशन में आएंगे तो अगर हम ये इसको देखेंगे कि हमने एक इंस्टॉलेशन बनाया है इसमें, जो कि एक लिविंग हॉल का एक सेटअप को हमने रेडी किया है बाय यूजिंग ऑल द वेस्ट मटेरियल्स। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे, ये अगर जो हमने शेल्फ देख रहे हैं, ये एक वेस्ट मटेरियल शीट से बनाया गया है। इसमें सारे कार्डबोर्ड को यूज करके फिर इसके ऊपर पेपर को मैश करके फेविकॉल ऐड करके फिर जाके इसको रेडी किया गया है। ओके, तो देख सकते हैं जो छोटी छोटी जो चीजें भी है ना, वो भी जो वेस्ट मटेरियल से उसी को ही बनाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। जो हर यहाँ पे जब आप इंस्पीरिया में आएंगे तो आप जो भी डिपार्टमेंट्स पे जाएंगे, जो भी क्लासरूम में जाएंगे, हर एक चीज भी देखेंगे ना तो वो भी एक वेस्ट मटेरियल है, लेकिन इंस्पीरिया के स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बहुत अच्छे रीयूज करके एक अच्छा सा प्रोडक्ट यहाँ पे बना के डिस्प्ले किया है। बिल्कुल, हमारा जो थीम है, हमारा थीम ही इसको फॉलो कर रहे हैं कि हम कैसे वेस्ट मटेरियल को यूज करके एक अच्छा एक नया उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, अगर हम लोग इधर देखेंगे तो ये एक पेपर मैशे ब्रिक हमारे स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया है।
इसमें क्या है कि हम लोग एक कंसेप्ट ला रहे हैं कि कैसे पेपर को वेस्ट करके उसको हम लोग मेश करते हैं, मेश करके फिर एडिसिव के साथ मिक्स करके पेपर ब्रिक्स बनाते हैं। ये अभी प्रोटोटाइप रिसर्च फॉर्मेशन में है, इसके रिसर्च और भी चल रही है अभी कि कैसे इसको और वाटर प्रूफ बनाया जा सकता है। तो ये ब्रिक्स हम लोग रेडी कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इधर तो ये बिल्कुल छोटे माइन्यूट स्केल पे मॉडल्स बनाए गए इंटीरियर्स के। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल्स हैं इसमें। तो ये सारे स्केल मॉडल्स हैं, ये रेडी टू हम लोग इसको साइट पे भी बना सकते हैं। ये ऐसे मॉडल्स को रेडी किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट इंटीरियर डिज़ाइन का ही है और जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनर के। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है, चाहे हम बात करें ऑफिस की या फिर कैसा एक सेटअप होता है, वो सारी चीज़ें इंस्पीरिया में इस इंटीरियर डिज़ाइन के स्टूडेंट्स के माध्यम से बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूंगा हमारे इंस्पीरिया आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल में कि आप आए, हमारे आर्ट एंड फेस्टिवल को ज्वाइन करें और इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, आप लोग सभी आए देखें और बच्चों का भी हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ एक और सर मौजूद है। हेलो सर। हेलो सर, वेलकम। हाय, वेल थैंक यू सो मच। हेलो। थोड़ा सा ज़रूर बताइए कि आज जो आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल है बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करके यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस किया है। प्लीज़ कुछ कहिए। हाँ जी, तो ये जो बेसिकली जो हमारे स्कूल ऑफ मीडिया एंड डिज़ाइन है, इनका ये एनुअल इवेंट होता है। इसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो सारे बच्चे, सारे फैकल्टीज मिलके क्यूरेट किए हैं। सो ये मैम जो होता है एक साल में एक बार होता है जब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक आर्ट गैलरी बन जाता है। तो आप आज कोई भी दिशा में आप देखिए, आपको हर जगह में कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक आपको दिखेगा। और इसके साथ भी एक और इवेंट भी है मैम जो कल होने वाला है। हाँ जी, इट इज कॉल्ड द इंस्पायर क्रिएटर अवार्ड्स, जो कि बेसिकली मेन इवेंट है कल का। ये लास्ट इवेंट भी है। सो ये 3.0 मतलब द थर्ड टाइम हो रहा है ये इस बार, जहाँ पे क्रिएटर्स आएंगे। नहीं मैम, ईयरली थर्ड टाइम, बेसिकली द थर्ड 3.0 3 साल से हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग क्रिएटर्स को रिकग्नाइज करते हैं, उनके टैलेंट को we see the talent and we recognize them with awards, with recognition, so that just to tell creators that there is a platform which looks at your content. So इस बार जो है मैम we had close to 20 categories with about 47 nominations, और कल जो है about 35 influencers are going to come in our campus and they're going to spend the evening and create content in this Inspiria Art and Design Festival. Also there's a networking dinner after that. So yeah, we're going to look forward to that. Okay, thank you. Right, thank you ma'am. तो देखिए कल जो है ना एक अच्छा सा होने वाला है जिसमें बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर आएंगे, वो अलग अलग कंटेंट बनाएंगे, तो काफी ज्यादा कल भी मजा आने वाला है। ओके, दीपिका मैम से थोड़ी सी देखिए फिर मैं आ गई। तो अभी आपने सुना ही होगा, यू हैव सीन लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, देन वी हैव द क्रिएटर्स अवार्ड, देन डिजाइनोथॉन भी एक्चुअली चल रहा है, द UI and UX वर्कशॉप्स एंड कॉम्पिटिशंस आर आल्सो गोइंग ऑन, एंड हाउ द होल क्रिएटिविटी टैलेंट, ये एक पूरा जो मंजर है दैट इज ऑल द फेस्टिवल अबाउट टैलेंट, जिसके अंदर जो भी टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, उसको शो करना। सो वी हैव अनदर गेस्ट विद अस जिनके साथ मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी, एंड विल रिक्वेस्ट अगर हम इस रूम में चलें तो आई वुड लाइक टू कॉल मधु मैम मधु मैम, कैन वी हैव यू? सो शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता, तो यस, तो मैम के लिए थोड़ा सा लाइक हेलो मैम, वेलकम टू खबर। थैंक यू। सो ये आज के स्पेशल डे पर आर्ट एंड डिजाइन फेस्टिवल जो कि इंस्पीरिया में चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम थैंकफुल टू फिरोज सर एंड इंस्पीरिया फॉर इनवाइटिंग मी ओवर फॉर दिस आर्ट वर्कशॉप ऑन आर्ट डॉट मंडला आर्ट थेरेपी. So I have an art gallery in Kolkata by the name Shrishti Art Gallery. So we work with about 100 plus artists, trying to promote the young artists in my own way to give their artwork a place, because generally artists, what happens after they finish making their artwork, they do not have a place to display or trying to sell them. So through my art gallery, that is my vision, to give artist people a place for their artwork. Here we are doing dot mandala art, which is supposed to be a therapeutic art where your hand
body, mind, and your breath. You know, they come in coordination, and you're able to come back to the present moment. So today we had an MC from Inspiria College. So she came and she told me, "Ki, ma'am, I need to do this." And now, if you look at her art, you know, now she's so peaceful because being an MC is a very tasking job. So now she is sitting there peacefully trying to do her workshop, you know. So that is how mandala art works. ओके मैम, थैंक यू सो मच। देखिए, डॉट मंडला आर्ट में हमने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से एक डॉट मंडला आर्ट यहाँ पर तैयार किया जा सकता है ना मैम? यस, अभी आप देख ही चुके हैं और मैं भी सब दर्शकों को जो भी यहाँ देख रहे हैं हमें अभी लाइव, सो आप आइए और मिस मत करिए ये अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको एक पूरा मिक्स आर्ट मिलेगा कि हाउ द स्टूडेंट्स आर डूइंग और आप भी इसको आगे कैसे यूज कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं इसको। सो वी इनवाइट एवरीवन हु इज हियर सीइंग लिसनिंग टू अस कि आप लोग आएं और ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ओके, थैंक यू। तो देखिए, ये था इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल जो कि आज और कल चलने वाला है। आज में हमने जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, टोटल 4 डिपार्टमेंट्स थे, और हमने हर एक क्लासरूम में जाके किस तरीके से बच्चों ने मेहनत की है, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको किस तरीके से रीयूज़ करके एक अच्छा सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस के इस आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल में दर्शाया गया था। अगर आप भी इस इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में आके इस फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर कुछ चीज़ें देखकर आपको खरीदने का मन है, तो आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं इस इंस्पीरिया नॉलेज कैंपस में। आज और कल भी होने वाला है, तो ज़रूर अगर आपके मन में जो भी लाइव को लेकर जो क्वेरी है ना, आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप भी ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस इंस्पीरिया कॉलेज कैंपस के आर्ट एंड डिज़ाइन फेस्टिवल में ज़रूर आइएगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।